साथियों, वेलकम बैक। सुप्रभात, नमस्कार। आप लोग जहां होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं मॉर्निंग सेशन के क्लास से। और मॉर्निंग सेशन में 7 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच में करंट अफेयर आता है प्रतिदिन, तो उसको देखें और उससे सीखें। तो चलिए आज देखते हैं कि आज से संबंधित कौन से घटनाक्रम है जो एग्जाम में हमारे लिए जरूरी है, जिसको याद रखना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं 15 अक्टूबर से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बारे में। तो 15 अक्टूबर एक विशेष दिवस है, खासकर अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में कई दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को, जिसमें हमने 3 आपके लिए सिलेक्ट किया जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। और भी था, लेकिन 3 महत्वपूर्ण लगा कि ये तीनों में से कोई ना कोई आपसे पूछा जा सकता है। इतना दिवस है कि सबको याद रखना संभव नहीं, लेकिन जो भी महत्वपूर्ण है उसको जरूर याद रखें। पहला कि 15 अक्टूबर को विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस मनाते हैं, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। तो हाथ धोने के लिए विश्व स्तर पर एक दिवस का आयोजन सबसे पहली बार 2008 में किया गया था, लेकिन आज इसकी महत्ता ज्यादा दिखती है। कोविड-19 काल में दिन भर में 10-15 बार हाथ धोना ही चाहिए, ये कहना है। मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए। तो हाथ धोने पर बहुत बल दिया गया और इसलिए इस एक्टिविटी की वजह से जो घटनाक्रम चल रहा है उससे इस दिवस के बारे में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो ध्यान रखना है, विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस 15 अक्टूबर को। विषय क्या है इस साल का? तो सभी के लिए हाथ स्वच्छता पहली बार 2008 में मनाया गया था, तो ध्यान रखना है। दूसरा जो 15 अक्टूबर का एक इंपॉर्टेंट डे है, विश्व छात्र दिवस। तो वर्ल्ड स्टूडेंट डे बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व छात्र दिवस जो मनाया जाता है एपीजे अब्दुल कलाम के जयंती के रूप में। तो 15 अक्टूबर को एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती भी है, ध्यान रखना। तो उन्हीं के जयंती को सेलिब्रेट करने के लिए विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है, जिसमें छात्र की कड़ी मेहनत, समर्पण, डेडिकेशन और उनके काम करने के प्रति जो लगन होता है उसको सम्मान के लिए ये दिवस का आयोजन किया गया। ध्यान रखना है कि 2020 का दिवस जो है यहाँ पर लोगों, ग्रह, समृद्धि और शांति के लिए सीखना, ये रखा गया 15 अक्टूबर के विश्व छात्र दिवस का विषय। ये ध्यान रखना है कि एपीजे अब्दुल कलाम को भारत में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में इनको याद रखना। तो ध्यान रखना है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, क्योंकि इन्होंने मिसाइल कार्यक्रम पर बहुत काम किया। और इनकी जो एक पुस्तक है जो बार बार पूछता है, विंग्स ऑफ फायर, तो ये पुस्तक का नाम याद रखना है, विंग्स ऑफ फायर। किनकी लिखी है? तो एपीजे अब्दुल कलाम की, जो उनकी जीवनी को दर्शाता है। ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे जिन्होंने काफी योगदान दिया देश के विकास के लिए। तो ध्यान रखना है। आगे चलें तो 15 अक्टूबर को एक और दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को 3 दिवस हो गया और तीनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कह रहा है कि पहली बार जो है ये भी 2008 में शुरू हुआ था और इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के कार्य, उनकी भागीदारी, गरीबी उन्मूलन पर क्या योगदान है महिलाओं का, इसके लिए हर साल 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है, जिसका विषय है कोविड-19 के मद्देनजर ग्रामीण महिलाओं की प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण। तो ग्रामीण महिला की भागीदारी समाज में, आर्थिक रूप से, ग्रामीण परिवेश में, गरीबी उन्मूलन में क्या है, किस रूप में योगदान देती हैं या उनके योगदान को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखना है। आगे चले तो एक योजना है और बहुत सारी योजनाओं की बात हो रही है और उसी में एक योजना का नाम है स्टार्स। तो स्टार्स योजना को ध्यान रखना, जिसको समर्थन दे रहा है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। तो विश्व बैंक द्वारा समर्थित स्टार्स, जिसका पूरा नाम स्ट्रेंथनिंग टीचर लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स, ये खास करके जो एनईपी लाया गया 2020 नई शिक्षा नीति, उसी को मजबूती प्रदान करने के लिए और उसका राज्य स्तर पर ज्यादा प्रभाव हो सके, शिक्षकों के लिए भी और बच्चों के लिए भी क्या इंपॉर्टेंट है, इसके लिए एक योजना शुरू किया गया स्टार्स के नाम से। पूरा नाम भी याद रखना कि मंजूरी दे दिया कैबिनेट ने। इसके लिए टोटल जो अनुमानित खर्च रखा गया है 5,718 करोड़ रुपए इस योजना पर खर्च किया जाएगा, ताकि इस स्टार्स योजना के द्वारा बच्चों का और शिक्षकों का ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिल सके और वो नई शिक्षा नीति के तहत बेहतर काम कर सके। आगे चलें तो एक और समझौता हुआ है भूजल प्रबंधन में सहयोग के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो ध्यान रखना है, भारत और ऑस्ट्रेलिया काफी द्विपक्षीय सहयोग में आपस में संपर्क में आए हैं और दोनों रक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लेकिन उसी कड़ी में एक और क्षेत्र के लिए सहयोग पर हस्ताक्षर हुआ है, जिसको भूजल प्रबंधन कहते हैं, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। की पृथ्वी के अंदर जो जल है
जो हम पीने में इस्तेमाल करते हैं उसका कैसे प्रबंधन हो, चूंकि बहुत सारे जगहों पर ग्राउंड वाटर की बहुत कमी और पीने का जल नहीं मिलता है, चापानल चलाते हैं तो गर्मी के दिनों में पानी नहीं निकलता है, तो उसका कैसे प्रबंधन हो कि लोगों को पीने के जल की कमी ना हो, इसके लिए एक मैनेजमेंट पर सहयोग करने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने समझौता किया है। तो ध्यान रखना है। आगे चलें तो आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना तथा महाराष्ट्र पुलिस द्वारा पुणे में सुरक्षा कवच, ये नाम याद रखना, सुरक्षा कवच नामक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास किया गया। तो ये ध्यान रखना है, आतंकवादी गतिविधियां घट जाती है। जैसे ताज पर हमला हो गया था, होटल ताज पर, तो जब होटल ताज पर हमला किया आतंकवादियों ने, जिसमें कसाब का नाम आया, कसाब को फांसी दी गई, तो वो जो आतंकवादी गतिविधि हुई तो सेना और पुलिस साथ मिलकर काम करते कैसे उसको हैंडल किया जाए। तो इसी के लिए प्रैक्टिस सेशन जिसका नाम सुरक्षा कवच रखा गया, जिसमें भारतीय सेना शामिल है और महाराष्ट्र पुलिस शामिल है, और दोनों मिल करके आतंकवाद में कोई भी घटना घटता है देश स्तर पर तो कैसे उसका मुकाबला करना, उसके लिए एक अभ्यास किया गया, संयुक्त आतंकवादी विरोधी अभ्यास। तो ध्यान रखना है। आगे एक पुरस्कार है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बहुत बड़ी कंपनी है, लिमिटेड के निदेशक सीमा गुप्ता, सीमा गुप्ता का नाम याद रखना है, को लाइफ टाइम अचीवमेंट बिजनेस श्रेणी में गोल्ड स्टीव पुरस्कार दिया गया। तो सीमा गुप्ता को, जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक हैं, और इनको बिजनेस कैटेगरी में गोल्ड स्टीव अवार्ड, और यह अवार्ड जो है महिलाओं के लिए ही दिया जाता है। महिलाएं जो उद्यमी होते हैं, उद्योगपति होते हैं या बिजनेस सेक्टर में कोई बहुत अच्छा काम करते हैं, जिनका बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है अपने जीवन में, तो उन्हीं के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट के तौर पर गोल्ड स्टीव अवार्ड दिया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि आज का घटनाक्रम में बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसको याद रखें और क्वेश्चन आवर के लिए रात्रि में तैयार रहें। आज करंट अफेयर का सेशन है, रात्रि 9:30 PM में क्वेश्चन आवर होगा, ये ध्यान रखना। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें। हैव ए नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो, और बोलिए एक बार जय हो मैया की। आज से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, तो नवरात्रि की मेरी तरफ से, नवजीवन कैंपस पूरी टीम की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामना। नवरात्रि में माता भगवती आपको सुख, सुविधा, समृद्धि और ज्ञान का भंडार प्रदान करे। थैंक यू।